नमस्कार। आइए देखते हैं अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस साल दुनिया के कई देशों में अल नीनो कितना प्रभावित रहेगा और कहां पर कितनी आग बरसने की संभावना है और कहां पर कितना सूखा देखने को मिल सकता है। तो बता दें कि इस साल दुनिया के कई देशों में अल नीनो का दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक ताज़ा अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि आने वाले समय में अल नीनो के प्रभाव वाली घटना घटित होने की बेहतर संभावना दिखाई दे रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और इस एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि असामान्य रूप से बन रहे और लंबे समय तक चलने वाले ला नीना के लगातार 3 वर्षों के बाद अल नीनो घटना विकसित हो सकती है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तापमान और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। बता दें, कई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो पहले भी अल नीनो की वापसी की संभावना जताई थी। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि मार्च मई के दौरान इसके आने की संभावना 90% तक बनी हुई है। WMO के अनुमान के मुताबिक अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी कि इंसो न्यूट्रल कंडीशन की अवधि तक आगे बढ़ेगा। और WMO के एक बयान में यह भी कहा गया है कि अल नीनो के विकसित होने की संभावना साल की पहली छमाही में कम और अप्रैल जून में 15%, मई जुलाई में धीरे धीरे बढ़ करके 35% हो जाती है। उसके बाद जून अगस्त के दौरान अल नीनो के विकसित होने की संभावना 55% तक ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस साल की जो अवधि है, इस बार जो भविष्यवाणी की गई है वो एकदम कुछ हट के ही बताई जा रही है। बता दें कि अल नीनो और अल नीना की जो घटना है ये एक प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं, लेकिन इनका संबंध मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन से भी है। जैसा कि धरती ग्लोबल वार्मिंग चपेट में आ रही है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण अल नीनो और ला नीना का जो प्रभाव है इंसानी बसावट के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अल नीनो पहले भी मौसमी पैटर्न को प्रभावित करता रहा है। इससे मौसम में ऐसे बदलाव आ जाते हैं जहां सरवाइव करना किसी के बस का नहीं होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से घटित घटना में अल नीनो और ला नीना प्रमुख हैं, लेकिन केवल ये ही पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के वाहक नहीं हैं। हाँ, जब इनका दुष्प्रभाव पड़ता है तो स्थितियाँ बिगड़ती हैं। और अब ला नीना समाप्त हो रहा है तो मौसम के अपडेट देने वाली कई एजेंसियों की निगाहें आने वाले समय में अल नीनो की वापसी की संभावना पर बनी हुई है। सवाल उठता है, क्या एल नीनो सैंडी का रूप ले सकता है? लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि सैंडी आखिर क्या होता है। जानकारों की मानिए तो सैंडी एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी चक्रवाती तूफान है और ये एक टोर्नेडो तूफान है जिसे सैंडी नाम दिया गया है। ये हवा से बनी एक सुरंग के जैसा दिखता है और इस रास्ते में इसके रास्ते में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कार या घर या उसे तबाह कर देता है। आमतौर पर इस तरह के बावंडर अमेरिका में कई बार आते हैं, लेकिन ये छोटे स्तर के तूफान होते हैं। लेकिन इस बार ये तूफान एक बड़े इलाके में और विनाशकारी शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। इस तरह का बावंडर हवा के भारी बदलाव और बादलों के कई सतहों के संपर्क में बनता है और सूरज की गर्मी से जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडे बादलों में जाती हैं तो तेजी से ऊपर उठती हैं और घूमने लग जाती हैं और फिर पानी, धूल और मिट्टी की धारनुमा लकीर आसमान से बनती है। यही तूफान बता दें कि यही नहीं, आपको बता दें तूफान के दरमियान बाउंडर के अंदर बिजली भी बनती है, जिसकी वजह से ये अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बना देते हैं, जिसकी वजह से धरातल पर मौजूद चीज़ें मसलन पानी का तालाब, झील या नदी का पानी भी ऊपर से नीचे खिंचने लगता है और आसपास भयंकर बारिश भी देखने को मिलने लगती है। ज़्यादातर इलाकों में आपको बता दें कि इस तरह के तूफान की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखी जाती है। बता दें कि इस तरह के बाउंडर अंटार्कटिका को छोड़ करके हर महाद्वीप पर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर तबाही ये अमेरिका, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी मध्य और पूर्वी एशिया, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप और साथ ही साथ पश्चिमी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तबाही मचाते हैं। और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि बाउंड्री की चेतावनी मिलते ही आपको इस इलाके को छोड़ देना चाहिए जहां पे बाउंड्री की भविष्यवाणी की गई है। बता दें, WMO के सेक्रेटरी जनरल पेटेलेस ने कहा है कि 21वीं सदी का पहला ट्रिपल डिप ला नीना आने वाले कुछ समय में समाप्त हो रहा है और ला नीना के शीत प्रभाव ने बढ़ते वैश्विक तापमान पर एक अस्थायी ब्रेक लगा दिया था।
जबकि पिछले 8 साल की अवधि रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म थी। टैलेस ने कहा कि अगर हम अब अल नीनो चरणों में प्रवेश करते हैं तो इससे वैश्विक तापमान में एक और उछाल आने की संभावना बनी हुई है। अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के संयोजन का कारण वर्ष आपको बता दें कि 2016 का अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, जब तापमान में कई जो है देशों में रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया था। अब इस तरह के वैश्विक तापमान के 2026 में पनपने की संभावना बनी हुई है।